जब खुद का शरीर साथ ना दे तो खुद पर से भरोसा उठने लगता है। काफ़ी बार जब हम वेट गेन के लिए सप्लीमेंट लेते हैं तो कुछ टाइम तक तो उनका असर दिखाई देता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका शरीर दोबारा से उस वज़न को घटाने लगता है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज हमारा डे 4 है, जिसमें हम हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जो आपको नेचुरली वेट गेन में हेल्प करेंगे। आज का जितना भी अभ्यास है वो आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और साथ में आपकी बॉडी को अंदर से नरिश करेगा, जिससे आप जो भी खाएंगे आपकी बॉडी उसको ऑब्जॉर्व कर पाएगी, आपकी बॉडी में वो लगेगा। तो चलिए साथ में मिलकर अपना आज का अभ्यास शुरू करते हैं। और एक और बात उससे पहले, अगर आप अपनी बॉडी को अंदर से स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप अपने वेट को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, 14 दिन का बिल्कुल फ्री चैलेंज है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से उन क्लासेस को आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज में है, जो अच्छी लगे आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए साथ में मिलके आज का अभ्यास अपना शुरू करते हैं। आज के अभ्यास के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस शुरू करने से पहले। अब पहला देख लीजिए, अगर आपके पास ऐसे बॉल्स्टर हो तो आप बॉल्स्टर ले आइए, अगर ना हो तो तकिए ले आइए। ये बिल्कुल बॉल्स्टर को रिप्लेस करता है और आपको आसन को, और जब आप आसन में होल्ड करेंगे उस समय आपकी बॉडी को अच्छे से सपोर्ट देगा। दूसरा, सभी जो अपना मैट है उसको दीवार के आसपास रखिएगा। इससे क्या होगा कि किसी आसन में आपको लगे पैर ऊपर नहीं जा रहे या बॉडी को सपोर्ट चाहिए तो आप आसानी से उस समय सपोर्ट को ले पाएं। तो बस ये 2 चीजें प्रैक्टिस शुरू करने से पहले सभी अपने पास रख लीजिए या अपनी मैट को दीवार के पास। अब यहीं से सभी अपने पैरों को क्रॉस लेग में ले आएंगे, कमर को सीधा करेंगे और अभी ही कमर सीधी नहीं हो रही है तो तुरंत दीवार से सहारा ले लीजिए, इससे एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा और कमर सीधी हो जाएगी। सभी के हाथ धीरे से उनकी चेस्ट के सामने आएंगे। अपनी आंखों को बंद कर लें मेरे साथ, मन को शांत करें मेरे साथ। 2 गहरे लंबे सांस भीतर भरें और पूरी थकान बाहर छोड़ दें। एक और बार सांस भरते हुए पूरी सांस बाहर। आप सभी मेरे साथ एक बार ओम 3 बार शांति बोलें। ये मंत्र आपको पॉजिटिव रखता है और आपकी अवेयरनेस को भी बढ़ाता है। सांस भरें सभी मेरे साथ। शांति शांति शांति। चेहरे पर एक बढ़िया सी स्माइल, पूरी अवेयरनेस अपने स्वयं के शरीर पर। नीचे देखते हुए धीरे से आंखें खोलें, ब्लिंक कर लें 2 बार। अब हाथ ले आएं अपने घुटनों पर और सभी अपने पैरों को ले जाएं कुछ दूरी पर। यहीं से करेंगे कुंडलिनी सर्कल्स। तो सभी को सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ ले जाना है और सांस भरते हुए पूरा पीछे की तरफ ले जाएंगे। 5 बार हम ऐसा क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो सभी के हाथ घुटनों पर। शुरू करें, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। 1, सांस छोड़ें, सांस भरें। 2, पेट पर प्रेशर आना चाहिए। ये हुआ 3, ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, जो आपके सीधे सीधे वेट को इम्पैक्ट करती है। 3 के बाद 4 और चलते हैं 5 पे। पहले सेंटर में आएंगे, उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में शुरू। 5 4 लगातार मूव करते हुए बॉडी को। 3, बीच में मैं काउंट मिस करूं मुझे माफ करिएगा। 2 और चलते हैं आखिरी राउंड के लिए। ये हुआ 1। धीरे से सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं कुंडलिनी ट्विस्ट पोज के लिए। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से हिप्स के साइड में ले आएं। सांस भरेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ फ्लिप करें कंधे के बराबर। अब सांस छोड़ते हुए हाथों को कप शेप में लाएंगे और कंधों पर इस तरीके से रख लेंगे आप। सांस भरें मेरे साथ
और सांस छोड़ते हुए आपको ट्विस्ट करना है अपने पेट से, अपनी कमर से, पूरा अपने ऑब्लिक्स को यूज करते हुए। ठीक है, चलिए सांस भरें छोड़ते हुए पीछे। 1, सांस भरें सेंटर ऑपोजिट डायरेक्शन में। 2, 10 बार करेंगे। 3, सांस के साथ करने की कोशिश करें। 4, 5, 6, 7, पेट पर अच्छी ट्विस्टिंग आनी चाहिए। 8, 9, 10, धीरे से अपने हाथों को सभी अपने घुटनों पर ले आएंगे। यहीं से चलते हैं अर्धनवासन के लिए। तो सभी इसमें अपने पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे इस तरीके से। और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले, जिनकी कमर और पेट हल्का सा कमजोर है, सीधे प्रेशर नहीं ले सकता आपका शरीर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने हाथों को इस तरीके से पीछे रखेंगे, एक पैर को उठा लीजिए इस तरीके से और कुछ सेकंड्स के बाद दूसरा पैर। और अगर आपको लगे दोनों पैर उठा सकते हैं तो यहाँ, लेकिन इस आसन में हल्का सा अपनी कमर को मोड़ेंगे और अपनी जो लोअर बैक है उसे मैट की तरफ ले जाएंगे और इस तरीके से होल्ड करेंगे। जिन्हें लगे पेट मजबूत है तो हाथ साइड में और यहाँ होल्ड करेंगे। तो इनमें से जो वेरिएशन ठीक लगे आप होल्ड कर लें। सभी मेरे साथ इसमें 3 सेकेंड होल्ड करेंगे। सांस भरें और छोड़ते हुए धीरे से फाइनल पोज में आए। 3 सेकेंड रुकें, होल्ड करें। 3, पंजे अपनी तरफ खींच लें, पेट पर प्रेशर फील करें। 2 और 1, धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे ले जाएं। अब देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग पहली बार ही कर रहे हों अभ्यास, तो किसी भी अभ्यास में ज्यादा दबाव या ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। जितना आपका शरीर आपको बोले करने के लिए उतना ही करना है। हो सकता है पहले दिन आप 10 सेकंड भी होल्ड कर पाएं, लेकिन ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, आप सभी अपने पंजों को अपनी तरफ खींच लेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और जिन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा हो उनके हिप में या उनके थाई के नीचे, तब आपको क्या यूज करना है, जो आपके पास शुरू में हमने तकिए रखे थे या फिर बॉल्स्टर, उसको ले आएंगे घुटने के बिल्कुल नीचे इस तरीके से। ठीक है, पंजे अपनी तरफ खींच लें, कमर सीधी कर लें। यहीं से अब हम करने वाले हैं शवासन पश्चिमोत्तानासन विन्यासा। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं आपको तो 2 आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है। पहले सभी देखेंगे, जो पूरा नीचे ना लेट पाए वो पहला वेरिएशन करेंगे और जो पूरा पीछे लेट पाए वो दूसरा वेरिएशन करेंगे। ठीक है, मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर जाएगा, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए बॉडी नीचे की तरफ झुकाएंगे और सांस भरते हुए पहला वेरिएशन इजी है और उसके बाद दोबारा बॉडी आगे जाएगी। तो ये तो हुआ आसान वेरिएशन। अब देख लीजिए जो हल्का सा इम्पैक्टफुल है, और या मैं मोर देन इम्पैक्टफुल ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें थोड़ा ज्यादा प्रेशर आता है बॉडी पर। पंजे इस तरीके से खिंचे रहेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे और पहले देखिए आपकी कमर, फिर पीठ और उसके बाद आपकी गर्दन। काफी बार कुछ लोगों को उठने में दिक्कत होती है, इसलिए आपको पहला वेरिएशन करना है अगर आप दूसरा ना कर पाए। सभी मेरे साथ 3 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। चलिए, सांस भरते हुए हाथों को उठा लें, जो पहला वेरिएशन कर रहे हैं बॉल्स्टर आपके घुटने के नीचे। सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी, आगे ले जाएं बॉडी और पीछे खींचे हाथों को सर के ऊपर और बैठने की कोशिश करें। सांस छोड़ें, सांस भरते हुए धीरे धीरे, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे और बॉडी पीछे। पेट पर प्रेशर फील करें और ज्यादा फास्ट नहीं करना। अब यहीं से उल्टा करेंगे, हाथों को नीचे से ऊपर की तरफ, हाथों को सभी अपने हिप्स के साइड में ले आए। अब उठेंगे यहीं से, हाथों को बिल्कुल पैरों के साइड से और फिर ऊपर। 1, 2 बार और नीचे से ड्रैग करते हुए। 2, पहले कमर, फिर सेंट्रल बैक और फिर अपर बैक। एक आखिरी बार हाथ साइड में, धीरे धीरे उठें, बॉडी को स्ट्रेच करें और हाथ ऊपर। 2 सेकंड रुके मेरे साथ, कमर को सीधा करके पूरा, पेट पर अच्छा दबाव पड़ना चाहिए। 3, 2 और 1, हाथ साइड में ले आए। अब यहीं से चलते हैं वज्रासन के लिए। वज्रासन सबसे बेस्ट आसनों में से एक है। अब देखिए, जो हमारा वेट ना बढ़ना काफी बार क्या होता है, अगर हमारा बहुत ज्यादा फास्ट मेटाबॉलिज्म है या कई प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे वेट ना होने के, काफी बार ये जेनेटिक भी होता है और सबका बॉडी टाइप अलग है। तो वज्रासन करने का पहले सबसे आसान तरीका, और वज्रासन आपके मेटाबॉलिज्म को बेटर रेगुलेशन में या नेचुरल रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो सभी के पैर तकिए के आसपास और इस तरीके से तकिए पर बैठ जाएंगे। उसके बाद हाथों को रख सकते हैं दोनों थाइस के बीच में या अपने थाइस पर, कंधों को रोल करते हुए
पेट को हल्का सा या अपनी जो रिब्स हैं उनको हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करें और यहाँ पर मेरे साथ 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। सभी होल्ड करें यहीं इसी आसन में। 5, कमर को खींचने की कोशिश करेंगे पूरा। आप धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी इनिशियली आपको 5 सेकेंड करना है। 4, खींचते जाएं शरीर को ऊपर। 3, 2 और 1। अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग मंडूकासन 3 के लिए। इसके लिए सभी अपने अंगूठे को भीतर कर लें इस तरीके से और मुट्ठी बना लेंगे ऐसे, ठीक है। अब जहां से आपका अंगूठा भीतर की तरफ गया है वो आएगा आपकी नाभि या नेवल के बिल्कुल साइड में। अब सांस भरेंगे मेरे साथ और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, देखिए ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे यहाँ, वरना आपके हाथ इस तरीके से तकिए पर या बॉल्स्टर पर आएंगे। गर्दन नीचे ले जाएं और माथा टच कर पाए तो कर दें, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5, सभी की गर्दन नीचे, वरना यहाँ 5, 4, जितना कर पाए पेट पर दबाव डालें अपने। 3, 2 और 1। सांस भरते हुए धीरे से आप सभी सेंटर में आ जाएंगे इस तरीके से। यहीं से चलते हैं उत्थित वज्रासन बाल आसन विन्यासा के लिए। अगेन 2 आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है। सभी अपने हाथों को इस तरीके से अपने ढंकल के साइड में ले आएंगे। सांस भरते हुए उठते हुए अपने हाथों को खींचकर ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को अपने हाथ ले आएंगे, या तो कमर के पीछे इस तरीके से माथा नीचे आएगा, वरना साइड में भी ला सकते हैं अंकल की, कोई दिक्कत नहीं। सभी मेरे साथ 5 राउंड करेंगे। सांस भरते हुए बॉडी खींचते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सर को नीचे ले जाएंगे, हाथ आएंगे कमर के पीछे या एंकल के साइड में। शुरू करें सभी। सांस भरें, खींचो शरीर को और सांस छोड़ते हुए धीरे से आपका फोरहेड नीचे। सांस भरें। आप चाहें तो हल्का सा अपनी चेस्ट को ओपन करने के लिए हल्की सी, बिल्कुल ज्यादा नहीं, बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। 2, सांस भरें, हाथों को खींचे ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने तकिए पर या बॉल्स्टर पर बैठते हुए नीचे जा। सांस भरें। 4 और नीचे। यहीं से चलते हैं आखिरी राउंड के लिए। ये हुआ 5 और धीरे धीरे सभी आएंगे नीचे की तरफ अपने माथे को लाते हुए। यहीं 3 सेकंड होल्ड करेंगे। जैसे ही आपका माथा नीचे आ जाए, जिनका माथा ही नीचे नहीं जा रहा, इस तरीके से हल्के हाथों को मुड़कर होल्ड करें। 3, 2 और 1। अब यहीं से सभी धीरे से अपने प्रॉप को रिलीज कर देंगे इस तरीके से और अपने प्रॉप को सभी साइड कर दें। यहीं से सभी आ जाएंगे पेट के बल, सभी पेट के बल लेट जाएंगे और हम करने जा रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन इतना बढ़िया आसन है, आपके मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में जो हेल्प करता है। तो आपको किस तरीके से करना है ये आसन, देखिए वैसे तो आप पैरों को जोड़कर भी कर सकते हैं। अगर आपकी बैक थोड़ी फ्लेक्सिबल है और आपको लगे बॉडी हल्की सी टाइट स्टिफ है, तब आप हल्का पैरों को वाइड कर सकते हैं। हाथ ले आइए इस तरीके से अपने कंधे के नीचे, उंगलियां फैलाएं और कोहनी बिल्कुल साइड में आएगी आपके चेस्ट के। सांस भरेंगे, हल्का बॉडी को उठाएं, चेस्ट को पूरा खोलें और गर्दन को हल्का सा अंदर की तरफ टक करें। होल्ड करें 3 सेकंड के लिए और लोअर बेली नीचे रहेगा। 3, कंधे लगातार पीछे पुश करते जाएं। 2 और 1। बहुत आराम से वापस आएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अब अपनी कोहनियों का सहारा लें और सभी मेरे साथ आ जाएंगे पीठ के बल। तो सभी पीठ के बल आ जाएं और यहीं से अगले आसन के लिए जाएंगे, जो कि है पवन मुक्तासन विन्यासा। बहुत सरल और इफेक्टिव विन्यासाओं में से एक है ये। तो सभी को क्या करना है, आपके जो दोनों हाथ हैं आप चाहें तो अपनी कमर के नीचे रख सकते हैं सहारे के लिए। दोनों पैरों पर जाएंगे, ठीक है। धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे, पेट पर प्रेशर आना चाहिए, दबाव डालेंगे और सांस भरते हुए आपको पैरों को ऊपर ले जाना है इस तरीके से। दूसरा, जिन्हें लगे पेट थोड़ा मजबूत है तब कैसे करेंगे, हाथ साइड में रहेंगे इस तरीके से, पैर सीधे, और जब नीचे आएंगे पैर तो दबाव डालना है अपने पेट पर। 5 बार ऐसा करेंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट पर थाई से दबाव डालेंगे। शुरू करेंगे सभी। सांस भरें, सांस छोड़ें। 1, सांस भरें, सांस छोड़ें। 2, सांस भरें, सांस छोड़ें। 3, सांस भरें, सांस छोड़ें। 4, सांस भरें,
सांस छोड़ें, 5। यहीं से धीरे से अपने पैरों को इस तरीके से खोल देंगे और अब हम करेंगे फिश पोज। तो हल्का सा किसी भी साइड से टर्न कर लें और जो आपके पास तकिया हो, बॉल्स्टर हो, जो भी हो, उसको इस तरीके से सभी रख लेंगे वर्टिकली। पेट पर खिंचाव आना चाहिए, चेस्ट में अच्छा खिंचाव आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो सभी अपने पैरों को इस तरीके से सामने सीधा करेंगे और जो आपका प्रॉप है हल्का सा आपकी कमर से दूर रहेगा, तो इससे क्या होगा, आपकी जो बैक है उसमें पहले से ही हल्का आर्च होता है, नेचुरल आर्च होता है, तो ये आपके उस आर्च को नेचुरल रखेगा और ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा आपकी बैक पर। खोलें, पेट को खुलने दें, खिंचाव आने दें, हाथ साइड में, 5 सेकंड रुके, आंखें बंद कर लें जिससे शरीर को आराम मिले। 5, उस खिंचाव को महसूस करें पूरा अपने रिब्स के पास, अपने पूरे पेट में। 4, 3, 2 और 1। यहीं से सभी आंखें अगर बंद की थी तो खोल लीजिए, वरना अगर खुली हैं तो बहुत अच्छी बात। दोनों पैरों को एक एक करके मोड़ ले, सुप्त बद्ध कोण आसन में इसी पोजीशन में करेंगे। सभी अपने घुटनों को इस तरीके से बाहर की तरफ खोल दें और अच्छा खिंचाव अपनी इनर थाइज में आने दें। हाथ अगेन आपके साइड में, या आप चाहें तो इनर थाइज के इस तरीके से भीतर भी रख सकते हैं। 5, पूरा खिंचाव महसूस करें, हिप्स ग्राउंड पे रहेंगे सभी के। 4, कंधे रिलैक्स ही रखें। 3, 2 और 1। अब यहीं से सभी अपने पैरों को सहारा देते हुए सेंटर में लाएं, दोनों हाथों से सहारा लेंगे और अपनी ड्रॉप को कर देंगे सभी साइड में। कमर के बल लेटेंगे, अपनी पीठ के बल लेटेंगे और अब हम चलेंगे सेतु बंध आसन के लिए। यह आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, आपके मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में हेल्प करता है और जितने भी आसन आज के हैं ये सारे ही आसन आपके बेटर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, जो आपके वेट गेन में हेल्प करेगा। सभी के इस तरीके से अपने हाथों को रख लीजिए हिप्स के साइड में, दोनों पैर रहेंगे हिप्स के हल्का पास। अब सांस भरें, देखिए ज्यादा ऊपर नहीं उठा पा रहे तो इतना उठाइए बॉडी को, और जिन्हें लगे कि शरीर ऊपर जा पाएगा तो कंधे भीतर इस तरीके से और यहीं पर जितना जा पाए और होल्ड करें। बने रहें सभी 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे सभी नीचे की तरफ जाएंगे। अब यहीं से सभी मेरे साथ अपनी जो बॉडी है उसको साइड में फ्लिप करेंगे और क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाएंगे। अब देखिए, खाली आसन ही नहीं है जो आपके वेट गेन में आपको हेल्प करेंगे या आपके स्वास्थ्य वर्धन में आपको हेल्प करेंगे। काफ़ी बार क्या होता है कि हमारा वजन गिरने लगता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और हमारी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी हमारा वजन बहुत तेज़ी से गिरने लगता है। तो काफ़ी बार ऐसा भी है कि आपको अगर हाइपरथायरॉइड है, उसमें भी काफ़ी तेज़ी से वजन गिरता है। तो कारण कई हो सकते हैं, सोल्यूशन क्या है? तो जो ये आज हम प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये आपके मन को शांत करके आपको भीतर से पूरी तरह से स्टेबल करने में मदद करता है। तो सभी अपने पैरों को क्रॉस लेग में ले आएं, कमर आपकी मुड़े तो अभी जाएं और सोफा, बेड, दीवार, कोई कुर्सी हो आसपास, उससे इस तरीके से अपनी कमर को सहारा दे देंगे। उसके बाद अपने पैरों को सभी अपने पास रखेंगे क्रॉस करके। लेफ्ट हैंड घुटने पर, राइट हैंड की पहली 2 उंगलियों को मोड़कर इस तरीके से प्रणव मुद्रा या विष्णु मुद्रा बना लीजिए। सभी अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। वैसे तो हाथ यहाँ रख सकते हैं जिससे अच्छा एक्सपेंशन आपकी चेस्ट को मिले, लेकिन हाथ काफी बार दुख जाता है तो आप नीचे रख लीजिए, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। सभी धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपने लेफ्ट से सांस भरें और मुझे सुनते जाएंगे और मेरे साथ करते जाएंगे। लेफ्ट बंद करें, राइट से छोड़ दें। राइट से सांस भरें, राइट को बंद कर लें और लेफ्ट से छोड़ दें। लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट बंद कर लें, राइट से छोड़ दें। राइट से सांस भरें, राइट को बंद कर लें, लेफ्ट से छोड़ दें। लेफ्ट से सांस भरें,
लेफ्ट बंद राइट से बाहर। धीरे धीरे राइट से सांस भरें, राइट बंद लेफ्ट से बाहर। लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ दें। अब राइट से सांस भरें और लेफ्ट से पूरा सांस बाहर जाने दें। सभी यहीं से धीरे से अपनी मुद्रा को रिलीज करते हुए हाथों को चेस्ट के सामने ले आएंगे। कमर को सीधा रखें। आप स्टिल दीवार का सहारा लेकर रख सकते हैं और सेम स्टेट ऑफ माइंड रखें। सभी मेरे साथ एक बार ओम, 3 बार शांति बोलेंगे। सांस भरें, शांति शांति शांति। सभी प्रणाम करें उस ग्रेट ग्रेस पावर को जिसमें आप विश्वास रखते हैं। उन्हें धन्यवाद करें इस एक नए दिन, उनके आशीर्वाद, प्रोटेक्शन के लिए, हर एक उस चीज के लिए जो आपके पास है, उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से। धीरे से सेंटर में आएंगे। पामिंग कर लें सभी अपने हाथों से इस तरीके से जोर से। पहले अपने हाथों को पेट पर लगाएं और फिर उन्हीं हाथों को सभी को अपने पूरे शरीर पर लगाना है। जैसे आपके हाथ, आपकी चेस्ट, पेट, पीठ, आपके पैर, जहां तक भी आपके हाथ पहुंच पाए वहां तक आपको अच्छे से मसाज करनी है। उन्हीं हाथों को फिर लगाएंगे आप अपनी आंखों पर, फेस पर और लास्ट में सर पर। हाथ घुटनों पर नीचे देखते हुए आंखें खोलें। ब्लिंक कर लें। धीरे से सेंटर में आए। सभी अपनी बॉडी को एक बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ट्विस्ट कर लें। सो यहां हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा। आसन तो देखिए काफी लाइट रखे थे, लेकिन किसी आसन का आप चाहते हैं कि मैं और इजी वेरिएशन बताऊं तो उस आसन का कमेंट में आप नाम लिख दीजिए। अब आने वाले जो अभ्यास होंगे मैं उनमें उनके और लाइट और इजी वेरिएशंस बताऊंगी। ठीक है, मन में कोई प्रश्न हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस अभ्यास को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो ये पूरी सीरीज हम 7 डे की कर रहे हैं, मैं दोबारा बोलना चाहूंगी कि जैसे ही 7 दिन खत्म हो, पहले दिन से दोबारा शुरू करें और सही मात्रा में प्रोटीन लेना, सही मात्रा में अपनी डाइट को लेना बहुत जरूरी है इस अभ्यास के साथ, जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट डे के लिए मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।